TNT Hindi Tech. फ्रेंड, इसे खोलने के लिए मैं इस वॉइस क्लैम्प का इस्तेमाल करूँगा। अब वॉइस क्लैम्प क्या काम आता है ये अभी आपको पता चल जाएगा। ये वॉइस क्लैम्प है जो आपके किसी भी टेबल के ऊपर रख के नीचे से फिट हो जाएगा, और ऐसे ही मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। नीचे से फिट कर दूँगा इसे यहीं पे आपके सामने। तो थोड़ा सा मैं सामान को साइड में करता हूँ और आपके सामने मैं इसे यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो ये वॉइस क्लैम्प मैं यहाँ पे अच्छे से टाइट कर देता हूँ। और इसे मैं लूज कर देता हूँ। अब वॉइस क्लैम्प पे मैं इससे क्या करूँगा, तो इससे मैं ये करूँगा कि इस पंखे को मैं यहाँ पे इस तरह फिट कर दूँगा। यहाँ से मैं निकालता हूँ इसे। तो इसे बड़े ही सावधानी से निकालना। अगर यहाँ कहीं पे भी डैमेज हो गया तो ये पंखा पूरा ख़राब होने के पूरे चांस है। तो अब मुझे पूरी ताकत लगेगी इसमें निकालने की। तो फ्रेंड, ये निकल चुका है और आप देख रहे हैं काफ़ी बुरी तरह से फंसा हुआ था और यहाँ पे भी जंग लग रही है इसमें। तो देखा आपने कि वॉइस क्लैम्प का क्या क्या यूज़ होता है, ताकि एक इंसान को अगर काम करना है अकेले तो ये वॉइस क्लैम्प उसका हाथ बन सकता है। तो बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ था, अंदर पूरा जंग लगा हुआ है, लाल लाल हो रहा है, और इसी की वजह से ये इतना टाइट हो चुका था। प्लस आप देखिए ये बेरिंग के आसपास पूरा सूख गया है और ये बेरिंग बिल्कुल ही घूम नहीं रहा, मतलब काफ़ी हार्ड घूम रहा है ये। देखिए बिल्कुल ही मतलब घूम नहीं रहा, वरना बेरिंग को यूं पुश करते तो गोल गोल घूमने लग जाता है। तो सेम इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम है, ये पूरा बेरिंग ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको अब नया बेरिंग दिखाता हूँ। अपने पास कपड़ा भी रखिए, घड़ी घड़ी हाथ पोंछने को लगेगा। तो अब मेरे पास में ये नया है। तो ये दो बेरिंग, जैसा कि मैंने बताया था, दो साइज है इसमें, 6202 और 6201। और सेम मैं यही चीज़ यहाँ लूँगा। ये बड़ा वाला साइज़ है, इसके ऊपर आपको कैमरे में नज़र आएगा शायद 6202 यहाँ लिखा हुआ है। और यहीं पे ही पैकेट के अंदर इसे खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6201 छोटा साइज़, और ये वाला साइज़ 6202 ये बड़ा वाला। तो ये वाले नॉर्मल साइज़ है। ये हमेशा अभी के जितने भी आप अगर लेटेस्ट अगर पंखे देखेंगे, ये 3-4 साल पुराने और अभी आने वाले, तो उनमें नॉर्मली आपको यही साइज़ के बेरिंग मिलेंगे। और जितना ज़्यादा ओल्ड पंखा होगा तो उसमें आपको किसी में बड़ा 03 या किसी में कुछ ऐसा साइज़ जो आपको जल्दी से मिल नहीं पाएगा। मिल तो जाते हैं बेरिंग, लेकिन कई बार नहीं मिल पाते। तो ये साइज़ नॉर्मल है, हमेशा पंखों में ज़्यादातर यही साइज़ आते हैं। तो अब आप देखिए ये नया बेरिंग है, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। मैं ज़्यादा हार्ड मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे जब मैं घुमा रहा हूँ तो मतलब पूरा टाइट हो रहा है, हाथ स्लिप हो रहा है इसमें से, तो इतना टाइट हो चुका है। तो अब मुझे इसे वापस इनकी बॉडी के अंदर फिट करना है। तो आप देखिए मैं इसे कैसे फिट करता हूँ। और ये वॉइस क्लैम्प मैं वापस निकालता हूँ क्योंकि मेरा इसका यूज़ हो चुका है। फ्रेंड, ये वॉइस क्लैम्प काफ़ी काम की चीज़ है। आपको नॉर्मली जो पंखे कूलर की मोटर या कुछ भी हो, उनके शाफ्ट को पकड़ने के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और ज़रूरी नहीं है आपके शाफ्ट पकड़ने के लिए आप किसी भी पाइप को पकड़ के इसमें फिट करके उससे पाइप को काटना हो या कुछ भी इस तरह का काम आप बिल्कुल इजी कर सकते हो। तो इस तरह का वॉइस क्लैम्प अगर आपको लेना है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इसे अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं। ये 75 mm का है और अमेज़ोन पे 75 और उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आपने देखा कि इस स्टार्टर की बेरिंग तो हमने निकाल दी और हमें नई बेरिंग ये लगाने हैं। तो बड़ा वाला बेरिंग है यहाँ आएगा। अब मैंने ये बेरिंग इस पे लगा दिया। अब इसे इस स्मूथ हैमर से पंच करना है। जैसे मैं इसे पंच करूँगा ये इसके अंदर चला जाएगा। आप इस तरह का अगर हैमर लेते हैं तो इसे इनडायरेक्टली बहुत ज़ोर से इस पर मत मारिए। अगर इसे इसके ऊपर अगर ज़ोर से आप मारेंगे तो ये बेरिंग ख़राब होने का पूरा चांस है। तो आप दूसरा भी काम कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये मैंने पुराना बेरिंग अभी हमने निकाला सेम साइज़ का है, इसे आप इसके ऊपर रखिए और इस तरह के हैमर से बड़े साइज़ के, क्योंकि इसका तो हैंडल जो है छोटा है, तो इस तरह से रख के इसे इस तरह से ऊपर से मारिए, ताकि क्या होगा कि इसके बीच में आप मारोगे तो चारों तरफ से जोर बराबर लगेगा। ये देखिए, अब इसका हैंडल छोटा है, मेरे हाथ पे लग रहा है। तो ये हो चुका है और आप देख रहे हैं पूरी तरह से अंदर चला गया। और देखिए मैं कैसे इसे घुमाता हूँ, बिल्कुल स्मूथ और आराम से घूम रहा है। तो ये हो चुका है, ये बेरिंग लग गया और इसके अंदर से कुछ नहीं लगेगा, ऐसे ही लगेगा। इसका भी कैप बाहर से है तो हमें इसके अंदर कुछ नहीं लगाना। तो ये बेरिंग हमने लगा दिया। अब दूसरा छोटा वाला, सबसे पहले मैं देखिए काम करते समय कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। मुझे सबसे पहले ये लगाना चाहिए। अगर मैं ये नहीं लगाता और उधर से बेरिंग लगाता तो वापस बेरिंग इस साइड से बैक वापस आ जाता। लगा दिया, इसको लगा के इस स्मूथ हैमर से मारता हूँ और साइड वाले पे मारना चाहिए, ताकि क्योंकि साइड वाला ही हिस्सा अंदर जाएगा। तो फ्रेंड ये चला गया। अब इसकी ये स्प्रिंग, इसमें हमें थोड़ा ग्रीस लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है ग्रीस, ये वाला ग्रीस। इससे ये होगा कि इस स्प्रिंग की जो चूं-चूं सी आवाज़ है वो आना थोड़ा बंद हो जाएगी और थोड़ा स्मूथली इसमें लग भी जाएगा। देख रहे हो मैं तार के ऊपर मार रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये तार के ऊपर किस हिसाब से मारना चाहिए। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। अगर ये तार टूट गई तो आपको दोबारा यहाँ से पूरे कनेक्शन करने होंगे, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिए। इसकी जो वायर है इसे मैं वापस अंदर डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये मेरे से भी टूट सकती है। देखिए जैसे भी छूट के हथौड़ी किस इस जगह लग सकती है, तो आराम से करिए। अगर छूट के यहाँ लग गई हथौड़ी तो ये पंखा पूरा ही के पूरा खराब है। ये देखिए ये आ गया ये पूरा और ये लग चुका है। अब हमें इसका दूसरा पार्ट लगाना है। इस पार्ट को उठा के वापस इस रिंग को इसमें डालना है। फ्रेंड हर चीज़ को सावधानी से करना है, इसे भी सावधानी से फिट करना है, क्योंकि खुलने में भी दिक्कत देता है और वापस लगने में भी काफ़ी दिक्कत देता है। अब इसे मेरे को लगाना है वापस। उससे पहले इस वायरों को वापस ऊपर निकालना पड़ेगा। इस तरह के पंखे काफ़ी हार्ड होते हैं, क्योंकि इनमें जो वायर का जो सिस्टम होता है एक छेद के अंदर से ही हमें वापस लेना होता है वायर, तो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट है इसमें। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि तार टूट गया तो फिर इसे वापस पूरा की पूरा खोलना पड़ेगा। तो ये पूरी सावधानी आपको रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड ये पैक हो चुका है और अब इसमें 3 पेच जो इसके रह गए हैं वो लगाने हैं।
तो फ्रेंड मैंने तीनों पेच लगा दिए। अब देखना है कि ये जो हिस्सा है ये टाइट हो जाता है कई बार। क्यों होता है? क्योंकि ये जो बॉडी है कई बार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमें। ये जो है बिल्कुल फ्री होना चाहिए। देखिए बिल्कुल हार्ड हो रहा है। तो इसे देखिए मैं बिल्कुल घुमा रहा हूँ तो घूम नहीं रहा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें वही सिस्टम है, थोड़ा थोड़ा जगह जगह से पुश करेंगे और इसे यूज करते जाएंगे और पेच कसते जाएंगे। इसमें काफ़ी गैप है वैसे, तो मुझे वापस एक बार पुश करना पड़ेगा। देखिए अब बिल्कुल लूज हो गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आ रही है इसकी। अभी भी थोड़ा हार्ड है ये। बॉडी पे इस हैमर से इसलिए मारो क्योंकि इससे ज़्यादा स्क्रैच नहीं पड़ेगा। अगर इस लोहे के हैमर से आप मारोगे तो यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाएंगे जगह जगह, इससे नहीं पड़ेंगे। इसलिए इसे स्मूथ हैमर का हम इस्तेमाल करते हैं। मैं इसलिए पंच कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा जो इसमें जगह बची हुई है वो नीचे जा कर के सेट हो जाए। और जहाँ जहाँ लूज हो गया वापस पेच को कस ले। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुकी है और बेरिंग बिल्कुल सही हो गया। अब स्टेप लास्ट ये है कि अब इसके कनेक्शन करने हैं। तो इसके वायर को वापस उसी छेद से वो निकालेंगे जिस छेद से हमने वापस ऊपर पुश किया था, और आराम से निकालना है। नीचे से वायर को यूँ नहीं खींचना। ऊपर डाला था तो ऊपर से ही नीचे खींचना है। अगर आप नीचे से खींचेंगे तो वायर टूटेगी, फिर आपको पंखा खोलना पड़ेगा और फिर से कनेक्शन करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। तो उसका भी काफ़ी ध्यान रखना ज़रूरी है। देखिए जैसे कि ये यहाँ से कट चुकी है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए ये येलो कलर की वायर आपको कटी हुई नज़र आ रही है ना, इसमें ये वायर यहाँ से कट गई। अब इसे अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये बॉडी पर टच होगी और पंखा जलने का पूरा चांस होगा। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करेंगे। ये वाली इस ट्यूब को, इस तरह की ट्यूब को हम इसमें डालेंगे। इससे ये होगा कि वो जो कटी हुई जगह है वो कवर हो जाएगी, ताकि वो बॉडी को कहीं पे भी टच ना हो। वायर को खींचना नहीं है, इसको पुश करना है अंदर की तरफ। तो आप पहले सेटिस्फाइड हो जाइए कि ये बिल्कुल सही तरीके से लग गया क्या। नहीं लगा है तो आप अपने तरीके से अपना भी थोड़ा बहुत इसमें दिमाग चलाइए और इसे बिल्कुल अच्छे से इसको पुश कीजिए, ताकि ये अच्छे से कटी हुई जगह कवर कर लें। तो देखिए फ्रेंड, ये कटी हुई जगह मैंने कवर कर ली। अब इसमें कोई डर नहीं है, जैसा कि जो डर था बॉडी शॉर्ट होने का, वो इसमें अब डर खत्म हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये ओके है कि नहीं, कहीं हमसे गलती हो गई हो या शॉर्ट हो गया हो। तो फ्रेंड, हम ज़्यादातर सीरीज़ बोर्ड का, जिसमें बल्ब लगा हुआ होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, या मल्टीमीटर का। तो मैं ज़्यादातर इस कॉन्टिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल करता हूँ। ये सेल से चलता है, इसमें 2 बैटरी लगी हुई है, जैसा कि मैंने पहले टूल्स के वीडियो में बताया था, और इसमें एक LED बल्ब है। जैसे ही हम इसे टच करते हैं तो ये ज़्यादा रोशनी में जलता है।